Hello बच्चों, question states that the figure show radiant energy spectrum graph for a black body at a temperature T. So choose the correct statement. First, radiant energy is not equally distributed among all possible wavelengths. Second, for a particular wavelength the spectral intensity is maximum. For third, the area under a curve is equal to initial total rate at which heat is radiated by the body at that temperature, and last option is none of these. So we have to find out which option is correct. So now first we will write key concept जो हमारे पास क्वेश्चन में करने के लिए जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. सो सपोज करता हूँ मैं, सपोज ये हमारे पास एक इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ है. तो जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप टू ए लिमिट. अप टू ए लिमिट मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. तो जैसे जैसे हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आता है उसके बाद हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी. तो जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट आएगा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, सपोज यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमारे पास 6000 केल्विन है. सो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास जो वेवलेंथ आती है डेट इज इक्वल्स टू लैम्डा एम. ये हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ होगी. सो एट ए गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट वेवलेंथ बिकॉज इंटेंसिटी इंक्रीज विद वेवलेंथ रीच ए मैक्सिमम हाइट देन इट विल डिक्रीज. सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गिवन एनर्जी जो होगी हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास एक एनर्जी और लैम्डा के बीच में हमारे पास एक एनर्जी स्पेक्ट्रम में गिवन है. सो एरिया होगा जो वो यूनिफॉर्म नहीं है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं सो हेंस एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म because up to a limit lambda will increase then decrease. Second, area under the curve will represent the total intensity of radiation. तो हमारे पास जो एरिया होगा सेकंड, अगर हम सेकंड कंसेप्ट की बात करें, जो हमारे पास सेकंड है एरिया अंडर ग्राफ will represent total intensity of radiation. It will represent total intensity of radiation at particular temperature. At particular temperature. So area increase with rise in temperature of body. सो यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो एरिया है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एरिया भी इंक्रीज कर जाएगा. तो इन दो पॉइंट से देख के हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज वेवलेंथ की वजह से ऑल पॉसिबल वेवलेंथ. सेकंड, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. यस, कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी. थर्ड, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू टोटल रेट एट विच हीट इज रेडिएटेड बाय द बॉडी एट दिस टेम्परेचर. जो ऑप्शन सी होगा वो wrong है. सो ऑप्शन डी भी wrong होगा. सो ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर राइट. आई होप you understood this explanation. Thank you.